वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ देव बिरसनिया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव बिरसनिया पर। जैसे कि आपको पता है, हम मोटिवेशन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं, लेकिन आज आप सभी के साथ लेकर आए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध। कौन थे ये गौतम बुद्ध, कैसे आप इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं और क्या क्या किया इन्होंने अपने जीवन में जो आपको प्रेरित करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इनसे सीख सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो नाउ गाइस। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम माय व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में भारत के नॉर्दर्न पार्ट, भारत के उत्तरी भाग में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जीवन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लग्जरी फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत ही जीवन शानदार रहा उनका बचपन में। इनके माताजी का नाम है महारानी महामाया देवी और इनके पिताजी का नाम है राजा शुद्धोधन और तीसरा नाम है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम इनका जो नाम है, इनके माता के जन्म के बाद सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इनके माता ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था और इनके सिद्धार्थ गौतम के जन्म के कुल 7 दिन बाद इनके माताजी का देहांत, माताजी का निधन हो गया था। और इनके निधन हो जाने के बाद इनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी महारानी प्रजावती गौतमिनी ने किया था। इनका जीवन बचपन में बहुत ही अच्छा गुजरा क्योंकि ये बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके नाम में ही बहुत कुछ छुपा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका नाम का मतलब ही है सिद्धार्थ, मीन्स जो सिद्धि को प्राप्त करता हो, जिसका जन्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए हुआ हो। तो आप समझ सकते हैं, जब इनके नाम में ही थोड़ा सिद्धि प्राप्त करने के लिए जैसे शब्द आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका जीवन कितना सिद्धि से भरा होगा कि आप सोच सकते हैं। सोच भी सकते हैं तो सीख भी सकते हैं, क्योंकि सोचना जितना आसान है, सीखना भी उतना ही आसान है। कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, ऐसे आप सीख सकते हैं। और जब इनके माता के मृत्यु हो जाने के बाद ये सब कुछ हुआ और इनके पिताजी ने इनके सिद्धार्थ गौतम के 5वें दिन 8 ब्राह्मणों और विद्वानों को इनका भविष्य पढ़ने के लिए बुलाया गया। और सभी विद्वानों और सभी ब्राह्मणों ने ये कहा कि या तो ये बच्चा आगे जाकर अच्छा राजा बनेगा, पवित्र राजा, या आगे चलकर एक बहुत ही विद्वान महान राजा बनेगा, या तो ये आगे चलकर बहुत ही अच्छा आदमी बनेगा जो लोगों को अच्छा मार्ग प्रदर्शन कर सके, ये वो व्यक्ति बनेगा। सभी के जवाब एक जैसे सुनकर इनके जो पिताजी थे वो बहुत दंग रह गए कि सभी लोग ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इनका नाम इसीलिए पड़ा गया है सिद्धार्थ गौतम, जो सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो। जब इनका नामकरण किया गया तो इस मतलब का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उस टाइम। और ऐसे ही सब चलते रहा। 8 विद्वानों के साथ 8 विद्वानों आए थे जिसने इनका भविष्यवाणी में ये सब कुछ बताया था। और ये सब कुछ बताने के बाद अब ये बताते हैं अपनी कथा। जब ये बचपन में घोड़े पर सवार होकर, जब इनकी घोड़े की दौड़ होती थी, तब ये क्या करते थे मैं आपको बता दूं। तब ये बहुत ही अच्छी टेक्निक अपनाते थे कि ये एक बहुत ही पहला रूट कि ये बहुत ही करुण दिल और दया के आदमी थे, जो बहुत ही ऑनेस्ट, जो बहुत ही काइंड पर्सन थे। दूसरों की पीड़ा देखकर खुद उस चीज़ को समझ जाते थे कि यार ये कैसा हो रहा है, लेकिन इन्हें सब कुछ पता नहीं था। वो आप वीडियो के दूसरे एपिसोड में देखेंगे। लेकिन घोड़े का एग्जाम्पल मैं इनका बताऊंगा। घोड़े का एग्जाम्पल ऐसा है कि जब वो एक दिन घोड़े पर सवार होकर उनकी रेस हो रही थी, तो उन्होंने रेस में सबसे आगे थे और इन्हें पता था कि हम जीतेंगे, लेकिन इन्होंने अपने खुद से वादा किया कि हम नहीं जीतेंगे। अब आप ही सोचिए, अब आप बिल्कुल मंजिल के करीब हैं। अब आप सोचें कि हमें आगे जाना है और हमें बिल्कुल 2-3 क्षण रह चुके हैं जो लाइफ के जो हमें पॉइंट्स हैं उन्हें अचीव करना है। तो आप अचीव करने के लिए उसे जाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ उल्टा किया, उसका विपरीत अपोजिट किया। इन्होंने क्या किया कि अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी और जैसे ही तैसे आगे कर कोई भी व्यक्ति आगे चलकर वो रेस जीत गया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। इनके लोगों ने, जो इनके दोस्तों ने, तो पूछा क्यों आपने ऐसा क्यों किया सिद्धार्थ जी कि आप रेस में आगे थे और आपने लास्ट में आकर ऐसा सब कुछ कर दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे, सुनकर चौंक जाएंगे, सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि मुझे दूसरों का हंसना देखना और दूसरों का दुख, करुण, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं दूसरों को हमेशा खुशी
और हंसते रहता देखना चाहता हूँ। और ऐसे ही आपको व्यक्ति बनना चाहिए जो आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। और ऐसे ही इनके चचेरे भाई ने जब हंस को तीर से मारा था तो उनका भी हंस का ख्याल, इन्होंने हंस की सहायता की थी और उसके प्राण बचाने में मदद की थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा आप सभी के लिए। और दूसरे पार्ट में होगा इनका शिक्षा और इनके विवाह के बारे में चर्चा। थैंक यू।